आज के दौर में जहां शहरों की भागदौड़, मोबाइल की लत और फास्ट फूड बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर असर डाल रहे हैं, वहीं हिमाचल के एक छोटे से गांव में शिक्षा की एक ऐसी मिसाल तैयार की गई है जो हर अभिभावक का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। हमीरपुर के जाने माने एजुकेशनिस्ट अटल शामा और उनकी धर्मपत्नी अंजलि शामा ने गांव मझोल सुल्तानी में ऐसा कोचिंग संस्थान शुरू किया है जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली भी सिखाई जा रही है। शुद्ध वातावरण, साफ सुथरे हॉस्टल, घर जैसा पौष्टिक भोजन, फास्ट फूड से दूरी, मोबाइल का सीमित इस्तेमाल और सुबह शाम प्रकृति के बीच सैर। आखिर क्या है इस अनोखे एजुकेशन मॉडल की खासियत? हमीरपुर से सुजानपुर रोड पर करीब 8 किलोमीटर का सफर तय कर आज हम पहुंचे हैं गांव मझोल सुल्तानी। आइए आपको दिखाते हैं इस अनोखे कोचिंग संस्थान की पूरी कहानी। ये पूरे प्रदेश का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो कि घर से संचालित होता है। गांव में बच्चों को रखा जाता है इस माहौल में, घर जैसे माहौल में। और अब इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक मिस्टर अटल शामा जी और अंजलि शामा मैम जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे तो काफ़ी पुराने दोस्त हैं, तो इनसे जानेंगे थोड़ा कि क्या ये आइडिया है। अभी इन्होंने एक्सटेंड भी करना है, ये तो अभी शुरुआत है, मैं आपको बता दूं। धीरे धीरे यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन के प्लान है, पीछे कुछ एक्सपेंशन के प्लान है, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ होता रहेगा। पर अभी आज जो क्या किस प्रकार का यहाँ माहौल होता है वो हम आपको थोड़ा सा घुमाएंगे यहाँ पे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, मैम आपका भी। और थोड़ा सा बताइए आपका सर। हाँ जी। और ये कैसे आपने सोच लिया कि गांव में इस तरीके से हम करेंगे? और मैं देख रहा हूँ ना बच्चे जो हैं, अब पीछे देखो वहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल, तो बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ ना, वो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो किसी प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो ऐसा लग रहा है घर में बैठे हुए हैं। किसी ने बादाम सूखने डाले, किसी ने अखरोट सूखने डाल रखे हैं। मैडम बोल रही थी सुबह सुबह बच्चे उठ के खुद यहाँ पूजा भी करने लगते हैं मंदिर में। सर ये हमारे लिए एक कोई बिजनेस नहीं है, ये हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हम एक अपनी एक जिम्मेवारी समझ के इन बच्चों को, अपना समझ के बच्चों को शहर से गांव की तरफ लेके आए हैं। इसमें हम बच्चों की 24 आवर बच्चों की सुपरविज़न कर सकें, बच्चों के डाउट्स को ऑन द स्पॉट हम सॉल्व कर सकें, ताकि हम जो रिज़ल्ट रेशियो को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। बिल्कुल। और मैं बताऊं, आधार इंस्टीट्यूट ये इनके गांधी चौक पे भी बच्चों को पढ़ाते थे और इनके रिज़ल्ट काबिल तारीफ़ होते हैं। नॉट ओनली नीट और आईआईटी के, बल्कि जो आपके IISCR जो होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, साइंस एंड साइंस एंड एजुकेशन, हाँ, तो उसके और एक और दो और नेस्ट है, नाइजर भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको कंडक्ट करता है। और इसके अलावा IACS है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, CB रमन जी के लैब है कोलकाता में। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, CMI, ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है। इन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग जेई मेंस और जेई एडवांस या नीट में ही कैरियर नहीं है। इसके अलावा भी बहुत ऐसी अच्छी ऑप्शंस हैं जहां पे बच्चा अपना कैरियर परस्यू कर सकता है, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बर्ड रैंक्ड, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को जाने का मौका मिलता है जी इन यूनिवर्सिटीज़। और मैं बताऊं, दोनों एजुकेशनिस्ट भी हैं। मैम मेरे ख्याल से बायोलॉजी पढ़ाती हैं। हाँ, मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं और सर केमिस्ट्री। सर थोड़ा घुमाइए ज़रा, देखना चाहेंगे हम आपके। मैम आप भी आइए साथ में। तो ये इस वक्त ये क्या, कौन सा वाला सेक्शन है यहाँ पे, क्या क्या है? यहाँ पे हमारा ऑफिस भी है, बच्चों का रेजिडेंस भी है, क्लासरूम्स भी हैं, और गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग से हॉस्टल्स भी हैं, रूम्स भी। तो ये देख सकते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल इन्होंने बना रखे हैं गांव में। और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, मैं मैम से भी वही बात करता, किचन गार्डन भी इनका है यहाँ भी। ये पिछली साइड भी क्या रही है, तो काफ़ी सारी सब्जियाँ, तो यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ बच्चों को खिलाई जा रही हैं ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल है शायद ना जी। तो ऐसे कितने आप बच्चे यहाँ पे रखे हैं आपने? यहाँ पे हमारे पास 45 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, 45 स्टूडेंट्स। ओके, 45 स्टूडेंट इनके देखो पूरे पैक रहती हैं, उससे ज़्यादा लेते नहीं है ताकि क्वालिटी एजुकेशन में से। हेलो, क्या नाम है आपका? आयुष। कहाँ से? मैं बिलासपुर से। बिलासपुर से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की। ओके, बेस्ट विशेस। तो ये देखिए एक कमरा ये है, और पीछे का नज़ारा अगर मैं दिखाऊँ वहाँ से दिखाइए ज़रा। बच्चे उठेंगे इस माहौल में, आप सोचिए, और पेड़ पौधे खेत दिखेंगे, तो ये भी उनकी जो प्रोडक्टिविटी है दिमाग की, उसको कहीं ना कहीं पे बढ़ाएगा। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिख रहा है मुझे, हाँ वही है। मैम आप क्या करते हैं वैसे, आपका क्या क्या रोल है? मैम बहुत मल्टीटास्क है, मैं बताऊँ पढ़ाने के साथ साथ ही बहुत कुछ करते हैं।
पढ़ाने के साथ साथ जी बच्चों को जो है वो माँ बाप का प्यार भी देना, टीचर की डांट भी देना, सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मैम मैं बताऊं, इन्होंने कुक भी रखा है, क्योंकि इतने बच्चे हैं तो भाई वो रखना पड़ेगा। लेकिन मैम बोलती है कि मैं खुद उनके साथ हेल्प भी करती हूँ और बच्चों को सर्व करती हूँ, ताकि सर बच्चों को मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मेरे को हर एक बच्चे का जो है वो पता रहेगा कौन बच्चा जो खाना ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, या किसी बच्चे की अगर तबीयत ख़राब है तो मैं उसको जो है वो चेक कर सकती हूँ, तो मेरे को पता रहेगा कि जी किसकी तबीयत ख़राब है और क्या। हाँ जी। ये देखो, तो वही है ना, ये इस वाले माहौल का जो फ़ायदा है वो यही है कि एकदम घर वाला माहौल जो है वो मिलता है। एक और रूम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, काफ़ी अच्छे नीट एंड क्लीन रूम है। बेड्स देखिए आप, 2 सेपरेट बेड, ये 2 बच्चों के होंगे, और यहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा, पीछे खेत खलियान। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी सर मेरे को कि, है ना, हम लोग शहरों में जैसे होते हैं हॉस्टल या कुछ, तो उसमें ऐसे चारों तरफ बिल्डिंग्स ही दिखती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बच्चों को शुद्ध हवा मिल रही है और अच्छा वातावरण मिल रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ वॉशरूम्स वगैरह हैं, और अच्छा अच्छा ये तो इस तरीके के छोटे छोटे क्लासरूम्स भी हैं यहाँ पे, मैं बताऊँ तो उसमें बच्चे स्टडी करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ इन्होंने कम रखी है 45, वो तो उसको ब्रेक करना, जैसे यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 2 2 4 8 और 10 बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, मैं टीचिंग करवाता हूँ। अच्छा सॉरी इनकी एज लगी नहीं मेरे को कि टीचिंग वाली है। आप यंग लग रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैथमेटिक्स। मैथ्स पढ़ा रहे हैं। आप क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी, जेई की। अच्छा, ये जेई वाले होंगे सारे। कहाँ से आप? मैं अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन। कहाँ से? अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन। अर्की, भाई सोलन से आ रहे हैं, सोचो वहाँ भी इतनी इंस्टीट्यूट है होती, यहाँ क्यों आए फिर आप बताइए। चंबा से। चंबा से। यहाँ कैसे पता चला इसके बारे में? ऑनलाइन। अच्छा, तो अच्छी है पढ़ाई वगैरह है? हाँ जी, माहौल कैसा है यहाँ, घर के जैसा? ठीक है जी। है मैम। तो अब आप क्या दिखाने वाले हैं सर? गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा, तो ये नीचे भी है ऊपर भी है ना? नीचे बाद में चलेंगे, ऊपर चलते हैं पहले। अंदर है कोई? हाँ जी, गर्ल्स के लिए सर ऐसे जो है वो हमारे 8 रूम हैं। हाँ जी, एक रूम में जो है वो 2 बेटियां रहेंगी। हाँ जी, यहाँ तो ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा रह सकते डबल रूम है ये, तो यहाँ पे 4 गर्ल्स। हैं। ये एक बहुत अच्छी बात लगी है आपने, देखो करने को, आप यहाँ भी एक बेड लगा सकते थे, है ना, ज़्यादा, लेकिन वो ये कंजस्टेड ना हो, आपने इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा है। आप लोग कहाँ से हैं? चंबा, बिलासपुर, नैना देवी। अच्छा, बिलासपुर। और आप? हमीर लोग का। तो आप अप डाउन नहीं करते, आप यहीं रहती हैं? नहीं, मेरे घर जाहू साइड है। जाहू। जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप कहाँ से हैं? चंबा। आप? लिद्रौर। और आप? हमीरपुर। चंबा वाले बहुत हैं आपके पास सर, है ना? क्या रीज़न है मैम इसका? चंबा वालों को हमीरपुर जो है ज़्यादा पसंद आ गया है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, ये भी कमरा यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों का ही होगा ना ये, है ना? और एक साथी आपकी गायब है शायद यहाँ। अच्छा, क्लास है उसकी। ओके सर, तो ये अचानक से ये आइडिया कैसे आया आपको कि इस प्रकार हमको घर में ही ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हम खोल सकते हैं? मैम आ जाइए आप भी आगे। तो कोविड के टाइम पे पेरेंट्स की एक रिक्वेस्ट थी ये बच्चों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने कोविड के टाइम पे इसके ऊपर सोचा और 5 या 6 बच्चों से हमने शुरू किया था, और धीरे धीरे फिर हमने इसको जो एक पूरा आश्रम की तरह विद्या आश्रम का रूप देने की कोशिश की है, और इसको हम आगे भी चाहेंगे कि इसको हम एक विद्या आश्रम के रूप में जो है वो डेवलप करें। हाँ जी, इनको जी देखिए इनको जो है वो जो भी सीजनल सब्जी है, क्योंकि बच्चे आजकल आपको पता है पिज़्ज़ा बर्गर इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ अच्छी बात है कि दूर दूर तक कोई है भी नहीं जी, पिज़्ज़ा बर्गर हाँ, वाला। हाँ जी, वो यहाँ पे उस तरह की ज़्यादा सुविधा नहीं है, और जैसे इनको आउटिंग दी जाती है महीने में 2 बार, तो तब जाके जिस बच्चे की जो पसंद हो वो खाना चाहे वो खा सकता है। महीने में 2 ही बार? हाँ जी, सिर्फ महीने में 2 बार, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को आउटिंग होती है इनकी। उस टाइम पे ये अपनी पसंद का जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्योंकि बच्चे हरी सब्जियों से दूर भागते हैं, तो यहाँ पे मेरी ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि इनको जो भी सीजनल सब्जी है वो खिलाई जाए ज़रूर। साथ में रायता देती हूँ, ताकि ऐसा नहीं है कि जो कोई बच्चा नहीं पसंद करता तो वो भूखा नहीं रहे। लेकिन धीरे धीरे हर बच्चा जो नहीं भी खाता था वो उसने भी खाना शुरू कर दिया हरी सब्जी। और हरी सब्जियाँ ब्रेन के लिए भी ठीक है भाई, पढ़ने के लिए भी, कंसंट्रेशन के लिए,
और बच्चे अगर हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे और इसलिए पढ़ाई भी उनकी हेल्दी रहेगी। अच्छा, ये क्या कर रहा है यहाँ पे वैसे? क्या कर रहे हो आप? बोल रहा हूँ, क्या कर रहा है ये? आंसर की बोल रहा है। अच्छा, आंसर की बोल रहा है। वो भाई काम कर रहा है बंदा, मेरे को लगा ऐसे ही बैठा हुआ है यहाँ पे गप्पे मारने। ये आंसर की फिर वो मैच कर रहे हैं अपनी उसके साथ। तो मैम बोल रहे हैं उनके साथ रह के ये भी अच्छी जैसे अपने बर्तन खुद धोते हैं बच्चे, तो ऐसे ऐसी बेसिक हैबिट्स भी इनको यहाँ पे डेवलप कराई जा रही है। और ये वो मंदिर है, मैम कहती है कि कई बार जैसे हम लोग भूल जाते हैं सुबह, है ना, तो बच्चे खुद ही, हाँ, ये चीज़ें भी आप बड़ा वो डाल रहे हैं इनके दिल में ना कि बच्चे जो है वो सुबह उठ के जो है, जो बच्चा पूजा पाठ में या धार्मिक इसमें जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो बच्चा सुबह उठ के खुद ही पूजा करता है। अगर मैं भूल जाऊँ कभी पूजा करने तो बच्चे कर लेते हैं। क्या बात है। तो यहाँ चलें आगे सर, यहाँ पे कौन सा सेक्शन है आपका? बॉयज सेक्शन है। अच्छा, इसमें क्या मतलब पढ़ाई का ही है कि हॉस्टल भी है? हॉस्टल। और ये वाला जो है? ये हमारे जो खाना बनाते हैं उनके लिए रूम है, उनका रूम है। ओके, ये तो बड़ा ही क्लासी है वैसे देखा जाए तो। पुराना सा चक्के लगे हुए हैं ऊपर। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे बॉयज़ सेक्शन वाले यहाँ भी रहते भी हैं और यहाँ पे रहते भी हैं ये, और सेल्फ स्टडी के लिए भी यहाँ पे बना हुआ, बाकी क्लास। ये मतलब पुराना घर लग रहा है आपका? हाँ जी। हाँ, ये देखो हमारे भी पुराने घर ऐसे ही होते हैं, पुराने दरवाजे। तो एक जैसे यहाँ है प्रॉपर। कहाँ से बेटा आप? मैं चंबा से हूँ। चंबा से? चंबा प्रॉपर। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चली है। वो यार राइटिंग देखो उसकी कितनी सुंदर है। ये आपकी राइटिंग है? देखो यार कितनी बढ़िया राइटिंग है। मेरी कभी नहीं हो पाई ऐसी ज़िंदगी में, है ना। किस चीज़ की तैयारी करो आप? नीट। चलो बेस्ट विशेस। अब तो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं नीट के पेपर। हाँ कोई नहीं, अभी बच्चे सोए हैं तो बाकी देखो बाहर स्टडी करनी हो तो इस तरीके से, है ना सर? जी सर जी। और जैसे पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहता है जो अपने बच्चों को यहाँ लेके आते हो, क्या बोलते हैं? पेरेंट्स को अक्सर ये चीज़ पसंद आती है क्योंकि शहर से बाहर है, सेफ्टी पॉइंट सबसे। आज की डेट में आपको पता है कि जैसे हम बात करें, आजकल पूरा हिमाचल के पूरे देश में ही नशे का जो चलन है, तो उसके लिए बच्चों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे 24 घंटे हमारी सुपरविज़न में रहते हैं, और यहाँ पे विदाउट परमिशन ना कोई आता है ना कोई जाता है। और पेरेंट्स भी, बच्चा यहाँ से बाहर जाएगा या तो टीचर्स के साथ जाएगा या फिर पेरेंट्स के साथ बाहर जाता है। तो उस वजह से पेरेंट्स को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। और दूसरा, शहर से बाहर है। शहर में हम पहले शहर में ही काम करते थे, तो उसमें क्या था कि जैसे बच्चा 5 बजे तक हमारी सुपरविज़न में रहता है, 5 बजे के बाद बच्चा क्या कर रहा है वो कुछ भी पता नहीं होता है। दूसरा, अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन पीजीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए वो बच्चे को टोक नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से जो हम 5 बजे तक मेहनत करते हैं वो सारी की सारी जीरो हो जाती है, क्योंकि 5 बजे के बाद बच्चा क्या कर रहा है वो चीज़ हमें नहीं पता चलती। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट हम लेके आए कि बच्चे 24 घंटे हमारे साथ रहेंगे तो उसमें हम बेटर रिजल्ट पेरेंट्स को दे सकें। उस तरफ उनका किचन है और इस तरीके से आप देख सकते हैं पुराना आर्किटेक्ट जैसा हमारा होता है। यहाँ नीचे भी सर बच्चे रहते हैं? अच्छा, ये वाले यहाँ पे 2 नीट की तैयारी करने वाले 2 एस्पिरेंट्स हैं। और ये जो बेटी है, ये मैं बताऊँ, ये जम्मू कश्मीर से है ना? कौन सी जगह पर्टिकुलर? जम्मू। भाई जम्मू से भी आ रहे हैं बंदे यहाँ। ये बेटी जो है ये लुधियाना से हैं और ये हैं चंडीगढ़ से। आउट ऑफ स्टेट भी इन्होंने ठीक ठाक, अटल सर और अंजलि मैम ने धूम मचा रखी है। हाँ देखिए, इतने सारे फ़ोन आपको दिखेंगे टेबल पे और यहाँ कुछ डब्बों में भी हैं। भाई कोई फ़ोन की दुकान नहीं लगी है यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स के फ़ोन है जो इस तरीके से यहाँ रखवा लिए जाते हैं। सर क्या है ये कॉन्सेप्ट आपका? बच्चों को फ़ोन सिर्फ पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए 1 घंटे के लिए फ़ोन मिलता है। रात को 8 से 9 बजे तक जो बच्चे पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं उसी के लिए फ़ोन मिलता है। अदरवाइज़ फ़ोन बच्चों को अलाउ नहीं होता है। और क्योंकि इसका मेन सबसे बड़ा कारण ये है कि जो फ़ोन की एडिक्शन ख़त्म करना है, और जो गूगल है, गूगल ने हर बच्चे का नॉलेज ही खा लिया है, बच्चे की सोचने की शक्ति को ही ख़त्म कर दिया है। तो टीचर्स का साथ में रहने का मेन मतलब यही है कि बिना फ़ोन के टीचर्स के साथ जो है वो कितना ज़्यादा बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है। और यही वजह इनके अच्छे रिजल्ट की। मैडम कुछ बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि अपने पाँव पे, मैम इधर आइए, मैम ने ये फ़ोन वाले मुद्दे पे कुछ बोला था कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं कई बार। मैं वो कैसे? देखिए, कुछ बच्चे जो फ़ोन के एडिक्ट हैं ज़्यादा, तो वो तो फ़ोन के चक्कर में अब वो
जो है वो नहीं पढ़ना चाहेंगे, 100 एक्सक्यूज़ देंगे कि जी ये है वो है, क्योंकि उनको फ़ोन की आदत है। तो वो जो है वो फिर जाएंगे यहाँ से। तो ये तो हम एक तरह से खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि हर साल हमारे पास से लगभग 10 से 15 बच्चे जो फ़ोन के एडिक्ट हैं। तो वो बच्चे जो है वो फ़ोन की वजह से, क्योंकि वो फ़ोन नहीं छोड़ पाएंगे, तो वो वापस चले जाते हैं। बाप रे, देखो मतलब आप देखिए सर, मतलब फ़ोन का एडिक्शन कितना हो गया है, मतलब बच्चे अपना करियर साइड में करके। सर बच्चे तो बच्चे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए पेरेंट्स सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं। बच्चे छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चा फ़ोन छोड़ दे, क्योंकि वो कुछ अब- पेरेंट्स, अच्छा कुछ हाँ, पेरेंट्स ऐसे भी पेरेंट्स- हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि उनका बच्चा फ़ोन ना छोड़े, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो अपने सिर की एक बला को टाल रहे हैं कि फ़ोन बच्चे के पास रहेगा, हम अपने बिजी रहेंगे, वो अपना बिजी रहेगा। अब यहाँ आके तो छोड़ सकता है। अच्छा मतलब आप घर की बात करें जब, घर की बात करें। हाँ यस, वो तो है ही। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के भी आजकल जैसे हम देख रहे हैं फ़ोन की आदत लग रही है, और उनको वर्चुअल ऑटिज़म भी हो रहा है। पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि एक तरीके का गांव में गुरुकुल आप बोल सकते हैं। और यहाँ ये बहुत अच्छी बात मेरे को लगी कि फ़ोन सिर्फ इनको 1 घंटे के लिए मिलता है पूरे दिन में। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।